उत्तराखंड के कौसानी शहर में एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसको सुमित्रा नंदन पंत राजकीय संग्रहालय कौसानी बागेश्वर के नाम से जाना जाता है। और जो प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत की जो जन्मभूमि है वो कौसानी ही है। और कौसानी के इस बिल्डिंग को, भवन को, जिसमें उनके द्वारा जन्म लिया गया, अध्ययन किया गया, बहुत लंबा समय बिताया गया, उसको एक संग्रहालय के रूप में, राजकीय संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया है। और ये हमारे अंदर की, ये कौसानी की के अंदर जो उनका सामान है, जो उनके ये पीछे कपड़े दिखाई दे रहे हैं, उनकी किताबें हैं, वहाँ पर की ये फ़ोटोग्राफ्स हैं, और उनकी ये चेयर है, स्टडी टेबल, जो उस समय जिसमें वो पढ़ते थे। उसके अलावा बाहर पर उनके जो बंगला है उसके बाहर पर ये उनकी एक विशाल मूर्ति भी बनाई गई है। और आजकल ये बंगला की मरम्मत की जा रही है, लेकिन इसका आधुनिक रूप में स्थापित तो किया जा रहा है, लेकिन जो उसका मौलिक स्वरूप है वो वही बनाया गया है जैसे कि उस समय था। और अंदर कहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, कहाँ पर उनकी स्टडी रूम था, कहाँ पर उनकी किचन थी, ये सब कुछ वहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसको दिखाया गया है। ये वहाँ पर कुछ मेरे द्वारा सुझाव और अपनी एंट्री, जो पुस्तिका रजिस्टर होता है, विजिटिंग रजिस्टर, उसमें अपनी मैं एंट्री और अपने सुझाव दे रहा हूँ। और ये वाला जो हॉल है ये तो एक अस्थायी रूप से यहाँ पर सामान रखा गया है, लेकिन जो असली है वो ये दाईं तरफ जो दिखाई दे रहा है, जिसकी हरी पट्टी दिख रही है, ये है। और ये वहाँ पर के कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं उनकी मूर्ति के सामने। हम तीनों के द्वारा, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, और उसके अलावा फिर ये एक खूबसूरत जगह है तो है ही है, लेकिन उसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत की जन्मभूमि के रूप में ये बहुत प्रसिद्ध ये स्थान है। और ये जो बंगला है, इस बंगले को अंग्रेजी शासन के दौरान उनके पिताजी को ये बंगला दिया गया था, और फिर यहीं पर उनके द्वारा अध्ययन और अपना सब कुछ किया। जीवन के प्रारंभिक समय के बिताने के बाद फिर सुमित्रा नंदन पंत प्रयागराज चले गए थे, और उसके बाद फिर उनके द्वारा बहुत सारा अध्ययन किया गया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, ये सभी जग जाहिर है।